ये काम भी कर लेते हैं। तो क्लास से 31 62 82 31 23 430 23 430 15 48 460. So ज़ैनरातीन, अब्दुल मोइज़, फुरकान, जुनैद, फरीहा, ज़ावर और अरबाज, ये लोग आ सकते हैं। ठीक है, ओके। सो ये हमारा टारगेट है। हम चाहते हैं कि जो ये दो एनिमेशंस हैं, वॉक और रन, उनके दरमियान स्मूथ ट्रांजिशंस हो। फ़ौरन से ये ना हो कि आप एकदम से दौड़ना शुरू हो जाएं या एकदम से वापस चलने वाली पे आ जाएं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने कैसे किया ये हम आज देखते हैं। इसके लिए हम एक फ़ीचर इस्तेमाल करते हैं यूनिटी एनिमेटर का, जिसका नाम है ब्लेंड ट्री। ठीक है, सो वी गोइंग टू लुक एट व्हाट दैट इज़ एंड हाउ टू सेट इट अप। सबसे पहले जो मैं करूँगा वो ये करूँगा कि जो मेरे पास कल की जो मेरे पास एनिमेटर कंट्रोलर बना हुआ था, उसकी मैं एक कॉपी बनाता हूँ। ठीक है, इसमें मैं कंट्रोल डी करता हूँ और मैं इसे कहता हूँ एनिमेटर कंट्रोलर BT। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं एक नई स्टेट इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, जिसको मैं कह देता हूँ जिसको मैं कहता हूँ आइडल। ठीक है, मेरे पास आइडल की हालांकि एनिमेशन नहीं है, बट मैं एक आइडल की बना देता हूँ, एक आइडल की स्टेट ज़रूर बना सकता हूँ। ठीक है, एंड क्योंकि इसके साथ कोई मोशन अटैच्ड नहीं है, लिहाजा क्या हो रहा होगा, वो बेसिकली जो स्टैटिक आपका मॉडल है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, और फिर मैं ये कहता हूँ कि इसको कर दो डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, इसको हम साइड पे कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि अगर कैरेक्टर की कुछ भी वेलोसिटी हो, अगर उसकी कोई भी पॉजिटिव वेलोसिटी हो, तो वो वॉकिंग पे आ जाए। ठीक है, सो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक ट्रांजिशन बनाऊँ, यानी कि मैं चाहता हूँ ये ना हो कि एक बूलियन की बेसिस पे हो, बल्कि एक फ्लोट वैल्यू की बेसिस पे मैं वॉकिंग पे जाना चाहता हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद रनिंग पे जाना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा, so this means that we need a new parameter of type float. ठीक है, we're going to call it velocity. अच्छा, then what we're going to do is we're going to create a new kind of state called a blend tree state. ठीक है, blend tree state के अंदर जब मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो आप देखते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर वेलोसिटी का पैरामीटर अटैच्ड है, इसके साथ ही अटैच्ड है। ठीक है, ये अगर मैं आपको इस तरह से करूं कि अगर मैं इसको डिलीट कर दूं और मैं वेलोसिटी का पैरामीटर भी डिलीट कर दूं, तो नहीं, जब मैं नई ब्लेंड ट्री बनाऊंगा तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ देखेंगे कि फ्लोट टाइप का एक पैरामीटर यूनिटी खुद बना देता है। सो अगर नहीं बना होता पहले से तो वो खुद बना देता है, अगर बना होता है तो पहला वाला फ्लोट पैरामीटर वो अडॉप्ट कर लेता है, वो कहता है ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, इस पर आप डबल क्लिक करते हैं तो ये फ्लोट पैरामीटर यहाँ पे इसकी कुछ खास और नहीं होता, मगर इसकी वैल्यू आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अच्छा जी, सही है। अच्छा, अब इसके साथ हम चाहते हैं कि कुछ ट्रांजिशंस डिफाइन करें। ठीक, सो हम चाहेंगे कि कुछ हो, अगर वेलोसिटी 0 से ज़्यादा हो तो हम चाहेंगे कि वॉकिंग वाली एनिमेशन चल पड़े। सो हम यहाँ एक ऐड मोशन
एक मैं इसको अनडू करूँ। हाँ राइट। सो मैं चाहता हूँ कि जो मेरी वेलोसिटी है इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ पे डिफरेंट चीज़ें हों। सो सेलेक्ट द वेलोसिटी और इसके ये जो इंस्पेक्टर है यहाँ पे आके आप ऐड मोशन फील्ड करेंगे। ठीक है, ये आपको एक अब इस लिस्ट में एक मोशन फील्ड दिखा देता है। बेसिकली यहाँ पे आप कोई ना कोई एनिमेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप एक एनिमेशन सिलेक्ट करते हैं, वॉक वाली एनिमेशन, और ठीक है, और एक सेकंड से कहा था, हाँ, और अगर आप अपनी बेस लेयर में आते हैं तो आप कहते हैं कि जब ये ओवरऑल वेलोसिटी का पैरामीटर जो है ये 0 से ज़्यादा हो, सो I'm going to call this transition start blending। जब ये वेलोसिटी का पैरामीटर जो है ये 0 से ज़्यादा हो तो आप मूवमेंट वाले वी कैन कॉल दिस ब्लेंड ट्री, वी कैन कॉल दिस BT मूवमेंट। ठीक है, और यहाँ से वापसी के क्या तरीका है कि अगर आपकी वेलोसिटी जो है वो लेट्स से वो 0 किसी छोटी वैल्यू से कम हो, ठीक है, सो दैट इज क्लोज सम वैल्यू क्लोज टू 0, आप कहेंगे कि वो लेट्स से 0.2 और समथिंग, इसका मतलब है या 5 नहीं सही तो हम कहेंगे कि अब आइडल पे वापस आ जाओ। ठीक है, सो आइडल पे आप हैं, जैसे ही आपकी वेलोसिटी किसी तरह से भी सेट हो सकती है, जैसे भी वेलोसिटी आपकी जो है वो 0 या 0 से ज़्यादा हो जाए तो शिफ्ट इनटू योर ब्लेंड ट्री विच रन्स द वॉकिंग या रनिंग एनिमेशन, एंड इफ़ योर वेलोसिटी इज क्वाइट क्लोज टू 0, जो हम यहाँ पे हमने सेट किया है कि लेस देन 0.05, तो देन शिफ्ट बैक टू द आइडल एनिमेशन। ठीक है, अच्छा, अब हमने यहाँ पे जो आपका वेलोसिटी का पैरामीटर है उसके साथ हमने क्या किया है, हमने ये क्या कहते हैं वॉकिंग की एनिमेशन अटैच कर दी है, बेसिकली मोशन फील्ड ऐड कर दिया है। ठीक है, अच्छा, सो लेट्स रन इट। जैसे ही मैं इसे लेट्स से 0.1 करता हूँ तो इसको चलना चाहिए। क्यों नहीं चल रहा भाई? एनीवन कैन टेल कि क्यों नहीं चल रहा? एनी आइडियाज़? मसला ये है कि हमने ये नया एनिमेशन कंट्रोलर बनाया है, मगर इसको अपने सीन के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसके एनिमेटर के साथ अटैच नहीं किया। तो जब तक हम ये नहीं करते कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, जो बाकी चीज़ें मैंने इसके साथ पहले बनाई थी वो मैं डिसेबल कर देता हूँ ताकि सिर्फ जो इसका काम है सिर्फ वो होगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्योंकि 0.1 है तो ब्लेंड ट्री के अंदर जो भी आपने सेटअप किया है वो हो रहा है। ब्लेंड ट्री के अंदर क्या सेटअप किया है, ये सेटअप किया है। ठीक है, कि जैसे इधर आओ वॉकिंग की एनिमेशन चला दो। ठीक है, इसको मैंने 0 कर दिया तो वो 0 पे आ गया। 0. जैसे ही 0 से ज़्यादा करता हूँ तो वो चलना शुरू हो जाता है। जैसे ही लेट्स से मैं इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू यानी इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू हमने ट्रांजिशन की रखी थी वो 0.05 थी। सो इफ़ आई चेंज दिस टू 0.5 इट्स फाइन। इफ आई चेंज 0.4 तो ये आइडल हो जाएगा। थोड़ा सा ग्लिच कर रहा है, समथिंग इज नॉट क्वाइट राइट। It stops and then it starts it again. Can anyone say understand why? If I bring it completely to 0 तो it's fine, अब ये रुक जाएगा। So अगर मैं इसको 0.5 पे रख देता हूँ
तो ये फाइन ये चलता रहेगा। मगर अगर मैं इसे 0.05 की रेंज में ज़्यादा देर के लिए रहने दूँ तो स्टॉप स्टार्ट बिहेवियर होता है। ये क्यों होता है? आपके सामने सारा सेटअप किया है, आपका क्या ख्याल है ये क्यों हो रहा होगा? ट्रांजिशन देखें, ट्रांजिशन की वैल्यूज़ हैं, अगर 0 से ज़्यादा है तो बीटी मूवमेंट चला दो, अगर 0.5 से कम है तो वापस वाली ट्रांजिशन चला दो, आइडल पे आ जाओ। तो अगर मैं इसकी वैल्यू जो है वो 0.04 रखता हूँ तो आप देखते हैं बिहेवियर क्या हो रहा है। कैन एनीवन एक्सप्लेन क्या हो रहा है? Is there anyone in the class? Can anyone hear me? यस सर। जी बताइए। बीटी मूवमेंट भी चल रहा है और आइडल भी चल रहा है, स्विच हो रहा है। स्विच हो रहा है, ये स्विच क्यों हो रहा है? दोबारा देख लें प्रॉपर्टीज़ को। ये मैंने बैक एरो यानी कि फ्रॉम बीटी मूवमेंट टू आइडल, ये इसको सिलेक्ट किया हुआ है। ये कह रहा है कि अगर वेलोसिटी 0.05 से कम हो तो एग्जीक्यूट हो जाए, और आगे जाने वाला जो एरो है वो कहता है कि वेलोसिटी 0 से ज़्यादा हो तो तुम एग्जीक्यूट हो जाओ। तो जब यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ तो हम आइडल पे रहते हैं। अगर मैं इसकी वेलोसिटी जो है वो 0.5 कर देता हूँ तो हम बीटी मूवमेंट में ही रहते हैं, कोई मसला नहीं होता। मगर अगर मैं 0.04 कर देता हूँ तो क्या होना शुरू हो जाता है? दोनों दोनों ट्रांजिशंस एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती हैं बारी बारी। ये क्यों हो रहा है? इज दिस वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? आपने खुद आपके सामने सारा सेटअप किया है, क्या बात है? एक 0 से ग्रेटर है और एक 0.5 से लेस है, तो एक चलता है और एक नहीं चलता, इस तरह स्विच हो रहा है बार बार। बिल्कुल, जो आपने वैल्यू सेट की है 0.04, ये ऐसी रेंज में है जो कि दोनों एरोस की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई, दोनों ट्रांजिशंस की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करती है, उनकी जो एग्जीक्यूट कंडीशंस हैं। तो 0.04 जो है वो, क्योंकि वो 0 से ज़्यादा है तो फॉरवर्ड वाली भी एग्जीक्यूट होगी, और क्योंकि वो 0.05 से कम है तो इसलिए बैकवर्ड वाली भी एग्जीक्यूट होगी। तो पहले एक होती है फिर दूसरी होती है, और ये कंटिन्यूस एक अजीब सा साइकिल चल जाता है। ये दिस इन रियल वर्ल्ड, दिस रियल वर्ल्ड नहीं कहना चाहिए, इन अ रियल गेम दिस विल टिपिकली नॉट कॉज अ प्रॉब्लम। आप ये नहीं देखेंगे, क्योंकि होता क्या है, वेलोसिटी जो है वो या तो बढ़ रही होती है या कम हो रही होती है, किसी एक इतनी स्पेसिफिक जगह पे आके रुक नहीं जाती। ठीक है, बहुत कम हो चांस है। और अगर ऐसा होना है आपके आपके ऑब्जेक्ट के साथ या आपके मॉडल के साथ, तो फिर आप अपनी ट्रांजिशन उस हिसाब से चेंज कर लेंगे। ठीक है, सो बेसिकली ये एक एज केस है दैट यू शुड बी अवेयर कि अगर वैल्यू यहाँ पे फंस जाए तो ये ग्लिचिंग सी लगना शुरू हो जाएगी। अच्छा, द ओनली रीज़न आई फोकस्ड ऑन दिस इज़ टू जस्ट चेक कि आप लोग ट्रांजिशंस की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर थोड़ा सा गौर कर रहे हैं या नहीं। अच्छा जी, मैं वापस आ जाता हूँ अपने वेलोसिटी पे। ठीक है, मैंने कह दिया है कि एक जो है, एक मेरा जो मोशन है वो वॉकिंग का है, दूसरा मेरा मोशन जो है वो मैं चाहता हूँ वो हो रनिंग का। ठीक है, जैसे मैं दूसरा मोशन मैंने सेलेक्ट किया तो ऊपर आप देख रहे हैं एक बड़ा मतलब स्लीक लुकिंग एक कोई ग्राफिक्स आ गया, पता नहीं क्या कर रहा है। ठीक है, एक्चुअली व्हाट इट्स डूइंग इज, व्हाट इट्स सेइंग इज कि एज यू इंक्रीज द वेलोसिटी, ये वाली जो सिलेक्टेड एनिमेशन है इसका वज़न जो है कैलकुलेशन में बढ़ता जाएगा, एंड एज यू डिक्रीज द वेलोसिटी, तो जो वॉकिंग वाली एनिमेशन है उसका वज़न बढ़ता। तो आप इस तरफ से इस तरफ आएंगे तो वॉकिंग वाली एनिमेशन का वज़न बढ़ेगा, इस तरफ 0 to 1 की तरफ जाएंगे तो रनिंग की एनिमेशन का वज़न बढ़ेगा। वज़न बढ़ने का क्या मतलब है? सो लेट्स सर स्मूथ हो जाएगा उससे, मतलब एक ऊपर जा रही है चीज़ तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर की तरफ जाएगा, आप ये देख रहे हैं, तेज होगा। ये देख रहे हैं, जैसे जैसे मैं इसे हिला रहा हूँ तो वो जो रेड बार है वो मुझे बता रहा है कि मेरी वेलोसिटी की क्या वैल्यू है। और अब जो है ज़्यादा फ्रेम्स के जो जो एनिमेशन के फ्रेम्स हैं उनकी कैलकुलेशन जो है उसके अंदर
रनिंग की एनिमेशन से ज़्यादा वज़न आ रहा है और वॉकिंग की एनिमेशन से कम वज़न आ रहा है। और अगर मैं बिल्कुल 1 कर देता हूँ, सो दिस इज़ द प्योर रनिंग एनिमेशन। अगर मैं बिल्कुल इसे 0 से थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, लेट्स से 0.1 कर देता हूँ या 0.07 ठीक है कर देता हूँ, तो अब ये ज़्यादातर जो है या ऑलमोस्ट ऑल जो है ये वॉकिंग की एनिमेशन आ रहे हैं। अब ये वज़न क्या है, वज़न ये अब मैं बीच में ले आता हूँ। तो ये वाला जो लेट्स से ये वाला पॉइंट है, कोई पॉइंट यहाँ पे रख सकता हूँ मैं, यहाँ पे कहीं पे भी एक जगह पे रख देता हूँ। तो ये क्या है, ना ये प्योरली वॉकिंग है ना ये प्योरली रनिंग है। ये क्या है कि आपने आपकी जो वॉकिंग की एनिमेशन है उसके अंदर एक सर्टेन नंबर ऑफ फ्रेम्स विद एंड ईच फ्रेम डिफाइंस के इस कैरेक्टर के डिफरेंट जो बोन्स हैं वो किस लोकेशन पे होंगे। और जो आपकी रनिंग की एनिमेशन है दैट आल्सो डज द सेम थिंग बट फॉर अ फास्टर सॉर्ट ऑफ मूवमेंट। ठीक है, उसके अंदर बाजू सिर्फ ये नहीं कि फास्टर बल्कि मोर मूवमेंट बेसिकली इज हैपनिंग। लाइक लेट्स लुक एट द आर्म्स इफ वी जूम इन अ लिटिल बिट, कि इफ़ यू आर फुली रनिंग तो आप देख रहे हैं कि उसका जो बाजू है ज़्यादा ऊपर तक आता है। ठीक है, एंड इफ़ यू आर बेसिकली जस्ट वॉकिंग तो वो नीचे की तरफ उसके बाजू लटक रहे हैं। टांगों को देखें तो उनका जो एम्पलीट्यूड है यानी कि कितना आगे जाती हैं और कितना पीछे जाती हैं और कितना ऊपर जाती हैं, इनफैक्ट वो भी बढ़ जाता है। जबकि वॉकिंग के अंदर वो ज़मीन के करीब रहते हैं और इतना लंबा स्ट्राइड नहीं होता। मतलब हाँ, दैट्स ट्रू, इतना लंबा स्ट्राइड नहीं होता। सो ऊपर उसकी टोपी और बाल देखें, उनकी मूवमेंट भी बदल जाती है। ठीक है, सो ये जो बीच वाली ये जो मैजिक सा हो रहा है, इट्स नॉट एक्चुअली मैजिक। वो हो क्या रहा है कि डिपेंडिंग कि आपका ये वेलोसिटी वाला पैरामीटर कहाँ पे है, इसकी वैल्यू वो इस्तेमाल करता है। अगर ये 0.5 से कम है तो ज़्यादा जो वज़न है किसी भी इसके हिस्से की पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए वो कॉरिस्पॉन्डिंग जो रनिंग एनिमेशन के फ्रेम से लिया जाता है। और अगर 0.5 से ज़्यादा हो तो ज़्यादा वज़न जो है वो रनिंग वाली एनिमेशन की फ्रेम से लिया जाता है। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन के तरीके को या इस मेथड को हम मैथ्स में इंटरपोलेशन कहते हैं। इंटरपोलेशन क्या होता है कि अगर आप लेट मी इलस्ट्रेट विद अ वेरी वेरी सिंपल आइडिया कि लेट्स से आप लेट्स से आपका बाजू जो है वो एक एनिमेशन के अंदर यहाँ पर है और क्या कहते हैं उसी फ्रेम, लेट्स से कि ये वाला जो है ये ब्लैक वाला ये वॉकिंग का था और बल्कि इस तरह नहीं करते, अगर हम साइड से देख रहे हैं, हाँ चलो ठीक है, फॉर सम रीज़न लेट्स से एनिमेशन 1 के अंदर एक फ्रेम के अंदर ये था और एनिमेशन 2 के अंदर उसी फ्रेम पे किसी किसी चीज़ की पोजीशन ये थी। इंटरपोलेशन क्या करती है, इंटरपोलेशन कहती है कि अगर आप इनके दरमियान ब्लेंडिंग का जो पैरामीटर है वो 0.5 लेते हैं तो मैं आपको इनके दरमियान का जो एंगल बनेगा ये था। और फिर इंटरपोलेशन ये कहती है कि अगर आप पैरामीटर जो है 0.5 लेते हैं तो मैं इनके दरमियान के एंगल पे लाइन लगा दूंगी। अगर आप 0.5 से कम लेंगे तो मैं इसके ज़्यादा करीब ले आऊँगी पोजीशन। अगर आप 0.5 से ज़्यादा लेंगे तो मैं इसके करीब ज़्यादा पोजीशन ले आऊँगी। ठीक है, तो ये बेसिकली डिसाइड करना कि ये बाजू है इसका क्या एंगल बनेगा। फॉर एग्जांपल इन या इस तरफ फुली अगर 0 होगा तो फुली ब्लैक पे चला जाएगा, अगर 1 होगा तो फुली रेड पे चला जाएगा, 0.5 होगा तो एग्जैक्ट इनके दरमियान आ जाएगा और बाकी सारी वैल्यूज़ इस रेंज के को कंट्रोल कर रही हैं। ठीक है, तो ये वो इंटरपोलेशन है, मतलब मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, जो कि इस बॉडी के ऊपर हर बोन की पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है डिपेंडिंग ऑन दिस वेलोसिटी पैरामीटर। ये जो बात है ये अगर ना समझ आए तो प्लीज़ पूछें। हाँ जी, मेक सेंस? Yes. Yes. Okay. So the next thing we need to do is we want to change this value, this velocity parameter, depending on what we are, depending on some user input. ठीक है, हमने लास्ट टाइम क्लास में कहा था कि लेफ्ट शिफ्ट से ये इसे दौड़ना चाहिए और लेफ्ट शिफ्ट छोड़ दें तो इसे वापस वॉकिंग पे आ जाना चाहिए, हमने यही कहा था।
तो हम एक काम करते हैं कि मैंने ओरिजिनल जो स्क्रिप्ट था उसकी कॉपी बनाई थी और फिर इसके अंदर कुछ चेंजेस किए एंड आई एम जस्ट गोना शो यू दिस न्यू स्क्रिप्ट। ठीक है, इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपके पास एक वेलोसिटी का क्या कहते हैं लोकल मतलब क्लास लेवल वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आपने बढ़ानी है या कम करनी है डिपेंडिंग के आपने लेफ़्ट शिफ्ट को कितनी देर के लिए दबा के रखा हुआ है। अगर ज़्यादा देर के लिए दबा के रखा है तो उसकी वेलोसिटी का जो पैरामीटर है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना चाहिए। अगर कम देर के लिए दबा के रखा है तो वेलोसिटी का पैरामीटर आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन वापस आ जाना चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू शो यू ओवर हियर। मैंने इनको सीरियलाइज फील्ड इसलिए रखा है ताकि ये यहाँ पे नज़र आते रहें। सॉरी, आप देखें कि मैं जब शिफ्ट दबाता हूँ तो वेलोसिटी जो है वो तकरीबन 1 तक आ जाती है। ठीक है, मैं इसे छोड़ता हूँ तो आहिस्ता आहिस्ता कम होके नीचे आती है। इसी तरह से ये वैल्यू यहाँ पे भी इसको पास ऑन हो रही है हमारे ब्लेंड ट्री को और जिसकी वजह से वो रनिंग की तरफ चल जाता है। जब मैं छोड़ता हूँ तो ये ऑटोमेटिक, सो आई कैन एक्चुअली डिपेंडिंग कि मैं शिफ्ट के साथ क्या कर रहा हूँ, यू कैन एक्चुअली सी फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ दिस कि मैं शिफ्ट को दबा रहा हूँ छोड़ रहा हूँ इस तरह से, तो उसके साथ बहुत स्मूथली दोनों एनिमेशंस के दरमियान ब्लेंडिंग हो रही है। इट्स लाइक रियली ब्यूटीफुल बिट ऑफ प्रोग्रामिंग बाय द यूनिटी गाइस। ठीक है, अब ये जो कंट्रोल है ये कैसे हो रहा है, कोई गेस कर सकते हैं मैंने इसके ऊपर क्या लॉजिक लगाई होगी? कोई आइडिया दे सकता है? हमें हेलो, ideas? No ideas, then we should just stop the class. If there's going to be no participation, there's no fun. If there's no fun, we should not be studying this. I think it's a purely elective course. तो समझ नहीं आई क्या बनेगी, सर आप बता दें काइंडली। हम ये करना चाह रहे हैं, चलो इस तरह करते हैं ना, जो हमने लास्ट क्लास में स्क्रिप्ट लिखा था उसको खोल लेते हैं। शायद आप स्क्रिप्ट भूल गए कि इसकी लॉजिक क्या थी। कोई क्लास का बच्चा ये समझा दे कि ये अपडेट फंक्शन क्या कर रहा है। हाँ जी, एनीवन? इसमें तो सर अपडेट वाले में तो सर जी हमने वो किया हुआ था, हैशिंग का काम भी किया था, और ये कि की हमने सेट की हुई थी ना कि लेट्स सपोज हम स्पेस दबाते हैं और छोड़ते हैं तो सर जी पहले वो स्पेस दबाइए तो वो इसके अंदर ट्रू आता है, और गेट टूल वाला जो है ना जो है ना एनिमेशन वो स्पेस बार वाली एनिमेशन होगी, यानी कि वो तलवार अपनी यानी कि यूज करेगा इसी तरह बाकी। स्लैशिंग वाली एनिमेशन, हाँ हाँ और ठीक है। इसी तरह सर जी आपने भी सेट की थी कीज जो यानी कि शिफ्ट से वो भागेगा, और अगर जैसे हम छोड़ेंगे तो वो वॉक के ऊपर आ जाएगा। हाँ ठीक है, और ये लाइन क्या कर रही है? ये वाली मैंने इस कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई किया था बाद में, तो अब लाइन बाय लाइन बताएं ये दो लाइनें क्या कर रही हैं? सर ये तो जो हम कोई की प्रेस करते हैं तो उसके तो उसको वैल्यू ये तो इससे पता लगेगा कि हमने सर जी ये वाली की प्रेस की है बेसिकली। ठीक है, ये गेट फर्स्ट टू की लाइन गेट की की रिटर्न वैल्यू क्या है?
सर ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगी सर? ये बूल रिटर्न करती है, ठीक है। तो जो इसको आप पैरामीटर पास करते हैं, अगर वो चीज़ प्रेस हुई है तो ये ट्रू होगा, अगर नहीं प्रेस हुई तो ये फॉल्स होगा। तो उसकी बेसिस पे हम एक लोकली एक वेरिएबल को सेट कर रहे हैं, रनिंग प्रेस्ड और स्लैशिंग प्रेस्ड, ठीक ऐसे ही है। अब ये बताएं ये लाइनें क्या कर रही होंगी, पढ़ के समझने की कोशिश करें, कुछ तुक्का मारें हैं क्या कर रही होंगी। ऊपर एक कमेंट भी दिया हुआ है। सर ये चेक करता है कि वो रन कर रहा है कि स्लैश कर रहा है इसमें से। ये नहीं, ये चेक कर रहा है कि ये जो पैरामीटर है इज रनिंग, ठीक है, उसका इंटरनल एड्रेस स्टार्ट में कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये इज रनिंग का जो पैरामीटर है इसकी क्या वैल्यू है। गेट बूल क्या करता है, ये यहाँ पे वो जाता ट्रू है फॉल्स गेट और करता है इसको। इज रनिंग की जो भी वैल्यू है ट्रू या फॉल्स वो आपको वापस लाता है। इसी तरह से अगली लाइन जो है गेट बूल स्लैशिंग हैश के साथ, तो आपके पास लोकल वेरिएबल जो आपका है क्लास लेवल वेरिएबल इस स्लैशिंग वो सेट हो जाता है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि एनिमेशन के पैरामीटर्स की क्या वैल्यू है। अच्छा, आपको पता चल गया कि यूज़र ने क्या इनपुट दी रनिंग के लिए कह लें, और आपको ये पता चल गया कि एनिमेशन के अंदर इस वक्त इस रनिंग पैरामीटर की क्या वैल्यू है। ये जो इफ़ कंडीशन है इसका क्या मतलब बनता है। ये वो चेंज है जो मैंने क्लास के बाद किया था। इस रनिंग जो है अभी हमने देखा है कि ये एनिमेटर से लिया गया है, और जो रनिंग प्रेस्ड है ये हमने अभी देखा है कि ये यूज़र इनपुट पर डिपेंड करता है। इनको ये जो इफ़ इज रनिंग नॉट इक्वल टू रनिंग प्रेस्ड, इसका क्या मतलब हुआ। सर इसका ये कि अगर उस इज रनिंग जो है उधर फॉल्स है, लेकिन अगर यूजर ने की प्रेस किया हुआ है तो वो उसको जो है ना ट्रू कर दे और उसको चला दे आगे, वो एनिमेशन प्ले कर दे। ठीक है, सिर्फ यही मतलब है या कुछ और भी मतलब है, एक और कंडीशन बीच में कैप्चर हो रही है। इसका उलट भी है कि इज रनिंग ट्रू हो और रनिंग प्रेस जो है अच्छा इज वहाँ रनिंग जो जी, है अगर वो ट्रू हो और एनिमेशन चल आपने रही है और रनिंग को उसने रन की को की नहीं प्रेस दबाया नहीं हुआ। की हुई तो वो उसको बंद भी कर दे। तो बेसिकली ये चेक है कि जो पैरामीटर की स्टेट है और जो यूज़र चाहता है, अगर ये फ़र्क हो जाए तो इनको दोबारा सेम कर दो। अगर ये फ़र्क हो जाए तो क्या करो, जो रनिंग प्रेस्ड की वैल्यू है वो असाइन कर दो। सेट बूल इज रनिंग जो है वो रनिंग प्रेस्ड को असाइन कर दो, ठीक है, ताकि ये दोनों वैल्यू सिंक्रोनाइज रहें। और ये करने का मकसद क्या है। कल की क्लास में हमने ये सारा कुछ नहीं किया था। कल की क्लास में ये सारा कुछ हमने नहीं किया था, बल्कि हमारी लाइनें सिंपल ये थी, एक ये लाइन थी और एक ये लाइन थी, ठीक है, ये भी सही चल रहा था। अगर मैं इसको वापस ले आता हूँ अपने मॉडल पे, मैं ये वीडियो वाले को अनचेक कर देता हूँ, इसको वापस ले आता हूँ, इसको खोल लेते हैं हम और अपने एनिमेटर को कहते हैं कि यार तुम जो ना इस पे इसको क्या हो गया, हाँ सॉरी, तुम पुराने वाले एनिमेशन कंट्रोलर पे आ जाओ। तो ब्लेंड ट्रीज, ठीक है, ये सही चल रहा था। मुझे ये क्या बसूड़ी पड़ी थी, ये मैंने क्यों किया। कोड में वापस उसी कंडीशन में ले आया था जिस पे हमने कल क्लास में छोड़ा था, क्लास के एंड पे छोड़ा था। मैंने आज ये, मुझे क्या हुआ कि मैंने ये इसके अंदर ये डाल दिया ताकि वो चलता चलता एकदम से भागने ना लग जाए। नहीं भागते वो तो भागते एकदम से ना नहीं नहीं, अभी भी बूलियन के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। मैं जो मैंने चेंज की है क्लास के बाद उसको ले आता हूँ, तो अभी भी ये होता है कि एकदम से ही रुकता है, एकदम से ही दौड़ना शुरू हो जाता है यकदम, ठीक है। तो ये मैंने उसकी मूवमेंट के ऊपर कोई चेंज नहीं की, मैंने कोई ब्लेंडिंग नहीं की इस कोड से। मैंने क्या किया, द क्लू इज ओवर हियर।
मैंने जब ये नॉर्मल चल रही थी एनिमेशन, मतलब मेरा सीन चल रहा था, तो आप देख रहे हैं नो नीड टू अपडेट इज रनिंग, नो नीड टू अपडेट इज स्लैशिंग, ये कई 100 दफ़ा चल चुके हैं और सिर्फ 8 दफ़ा गोइंग टू अपडेट इज रनिंग आया। मैं इसे दोबारा चलाता हूँ, अब देखिएगा क्या होता है कंसोल विंडो में। वो चली जा रहा है, कह रहा है मुझे कुछ अपडेट करने की ज़रूरत नहीं, कुछ अपडेट करने की ज़रूरत नहीं। ये कौन सी लाइनें एग्जीक्यूट हो रही हैं? ये वाली लाइनें एग्जीक्यूट हो रही हैं। नो नीड टू अपडेट इज़ रनिंग, नो नीड टू अपडेट इज स्लैशिंग। इसका मतलब क्या है कि इज स्लैशिंग और स्लैशिंग प्रेस सेम आ रहे हैं, इज रनिंग और रनिंग प्रेस सेम आ रहे हैं। ठीक है, यही मतलब है ना। और आप देख सकते हैं कि इज रनिंग इस वक्त फॉल्स है और मैंने इस वक्त इस रनिंग को मतलब रनिंग प्रेस्ड यानी रन की जो थी लेफ्ट शिफ्ट वो नहीं दबाई, तो इसलिए बिल्कुल सही रिपोर्ट कर रहा है कि हाँ मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी वैल्यू चेंज करने की। जैसे ही मैं लेफ्ट शिफ्ट दबाता हूँ एक नई आप देखते हैं कंसोल विंडो पे एक आउटपुट आती है, कहती है गोइंग टू अपडेट इज रनिंग। सो इंस्टेड प्रीवियसली क्या हो रहा था, मैं हर अपडेट के अंदर इस रनिंग को चेंज कर रहा था। मैं हर अपडेट के अंदर कहता था कि जो भी रन की प्रेस की वैल्यू है वो पास ऑन कर दो। अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं, सिर्फ जब इसमें कोई चेंज आती है, जब इसकी वैल्यू एनिमेटर के इस रनिंग से फ़र्क होती है तब करो। अब मैं इसको लेफ़्ट शिफ्ट को छोड़ता हूँ, ये आप देखते हैं कि ये एक और आउटपुट आ गई। ये जो 2 बता रहा है इसका मतलब है ये मैसेज 2 दफ़ा आउटपुट हो चुका है। ठीक है, सो पहले क्या था, हर अपडेट के अंदर इस रनिंग की वैल्यू सेट हो रही थी, अब सिर्फ उस वक्त सेट होती है जब उसको सेट होने की ज़रूरत है। वाई इज़ दिस बेटर कोड? इज इट बेटर कोड? चलें पहले ये बता दें, इज इट एक्चुअली बेटर कोड? बात है भाई, आजकल ज़्यादा सर क्लासेस मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं थी करने की। ओके, ज़रूरत मेरे नहीं ख्याल थी करने। हाँ, सो यू डोंट थिंक ये एम ही मैंने कोई शशका डाला है, आपको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा? से फ़ायदा है, लेकिन हमारा काम जब पहले आराम से हो रहा था तो फ़ायदा क्या है? सर हम जो चेंजेस कर रहे हैं खुद से, मतलब की प्रेस वगैरह कर रहे हैं, वो हमें पता लग रहा है कि हम कितनी दफ़ा कर रहे हैं, एनिमेशन कितनी दफ़ा चल रही है खुद से। अच्छा, आपका ख्याल है कि ये फ़र्क है? नहीं, फ़र्क असल में ये नहीं है। फ़र्क असल में ये है कि ये जो लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, यानी असल ये जो डिबग स्टेटमेंट है, ये तो सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए कि मेरे चेंज से असर क्या हो रहा है। ठीक है, इनके बगैर अगर आप सोचें, फ़र्क असल में ये है कि ये वाली लाइन जो कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव लाइन है, ये जो कमांड है ये सिर्फ उस वक्त एग्जीक्यूट होती है जब एग्जीक्यूट होने की ज़रूरत है। यानी कि इस रनिंग जो है वो ज़ीरो है या फॉल्स है और आपने लेफ़्ट शिफ्ट दबाया, या इस रनिंग जो है वो ट्रू है और आपने लेफ़्ट शिफ्ट छोड़ दिया। सिर्फ एक्चुअल स्टेट चेंज के वक्त आप बूल को सेट करते हैं। इसी तरह से इस स्लैशिंग जो है वो ट्रू है, यानी वो शॉर्ट वाली मूवमेंट कर रहा है और आप बीच में की जो अपना स्पेस बार है वो छोड़ देते हैं, तो उसे बता देते हैं कि यार जब ये मूवमेंट ख़त्म हो तो वापस आ जाना। ठीक, तो ये जो है या फिर इस स्लैशिंग फॉल्स है, स्लैशिंग वाली एनिमेशन नहीं चल रही और आप स्पेस बार दबाते हैं तो आप फिर बूल को सेट करते हैं। उसके अलावा आप सेट बूल की कमांड नहीं एग्जीक्यूट करते। राइट, सो हमने ये बात की थी कि एनिमेशन का जो कोड है उसे आप जितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज रखें, यानी कमांड सिर्फ उस वक्त एग्जीक्यूट हों जब उन्हें असल में एग्जीक्यूट होने की ज़रूरत है, तो यूनिटी विल बी वेरी वेरी हैप्पी। फजूल की लाइंस एग्जीक्यूट करना, ये आप देखें कि ये हर एक अपडेट के अंदर ये लाइन एग्जीक्यूट होना शुरू हो गई थी, जिस तरह से हमने कल कोड लिखा था। एंड इट्स रियली स्टूपिड। कहाँ मसलन अगर जो हमने अभी रन किया था, कहाँ 8000 दफ़ा उन लाइनों का एग्जीक्यूट होना है और कहाँ 2 दफ़ा एग्जीक्यूट होना है, मतलब ज़मीन आसमान का फर्क है। ठीक है, सो आप चाहते हैं हमेशा जो भी कोड आप अपडेट के अंदर लिखें उसको आप चाहते हैं कि वो ऑप्टिमाइज्ड हो। ठीक, अच्छा, ये तो वो बात थी, मतलब ओवरऑल बेसिकली हमने कल के काम की रिवीजन कर ली कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज जो हम चाह रहे हैं वो ये है कि हमने इंस्टेड ऑफ बूलियन वेरिएबल्स वी वांट टू कंट्रोल दिस थ्रू अ फ्लोट वेरिएबल।
and a float. So we want this float variable to increase if the left shift is pressed down for a while, and we want it to decrease once we leave the left shift button, right? So what we've done is, of course, हम उसका internal address ले लेते हैं, एनिमेटर को कहते हैं कि इसका हैश बता दो, और फिर स्टार्ट के अंदर हम वेलोसिटी को 0 सेट कर देते हैं, और हमारे हम एक डेल्टा वैल्यू बार बार कैलकुलेट कर रहे होंगे, उसको भी हम 0 सेट कर देते हैं इन द स्टार्ट फंक्शन। है, और तुम्हारी जो वेलोसिटी है वो 1 या 1 से कम है, यानी 1, ये सिर्फ उसकी मैक्सिमम वैल्यू के साथ चेक करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो 1 से ज़्यादा जाए। तो अगर रनिंग प्रेस्ड है तो वेलोसिटी डेल्टा क्या होगा, वो ये वैल्यू होगी। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड पे 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ कि ये क्या क्या हैं, और इनकी डिटेल विल सी। आई एम नॉट श्योर कि आपको ये बताने की ज़रूरत है, बट चलिए विल सी। राइट साइड पे 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक टाइम डॉट डेल्टा टाइम है और एक वेलोसिटी स्टेप है। टाइम डॉट डेल्टा टाइम क्या होता है, आपके 2 फ्रेम्स के दरमियान का टाइम डिफरेंस। सो फॉर एग्जांपल आपका फ्रेम पर सेकंड अगर 10 फ्रेम्स पर सेकंड है, तो इसका क्या मतलब है, आपके दोनों फ्रेम्स के दरमियान कितना डेल्टा टाइम होगा, कितना डिफरेंस होगा। FPS 10 है, ठीक है। FPS 1 है, हाउ मेनी सेकंड्स बिटवीन 2 फ्रेम्स। मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होना शुरू हो गया आपकी क्लास से, क्या वजह है? ऐसा लग रहा है कि आप लोग स्ट्राइक पर हैं। कोई मसला है, कोई चीज़ आपको तंग कर रही है, आप झिझक के मारे मुझे बता नहीं रहे, जिसकी वजह से क्लास पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। मेरे टीचिंग स्टाइल से कोई मसला है, मेरे कंटेंट से कोई मसला है, क्या बात है? प्लीज़ ज़रा बताएं। लेट्स स्टॉप द क्लास राइट नाउ। नहीं सर ऐसा है। चलें, आपके लिए नहीं है, बाकियों से मुबशर, माहम, जुनैद अहमद, उज़ैर, एहसन, तलहा, मेहदी। As far as I could tell, until 2 weeks ago, you guys were very motivated and you were really doing a good job. Suddenly, there is zero response in the class since last week. तो ना आपके टीचिंग से इशू है ना ही आपके कंटेंट से। सर इशू से इतना है कि आवाज़ कट गई। और इशू इतना है कि सर एफवाई भी चल रहा है ना साथ में, तो उसकी अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी साथ है। तो ये कि ये भी मेरे लिए तो बहुत ही हेक्टिक जा रहा है। तकरीबन आज तीसरा दिन है कि मैं सुबह सुबह की क्लासेस के अंदर सो रहा होता हूँ और मोबाइल वैसे ही पड़ा होता हूँ। तो बस ये कि थोड़ा ही दिन की बस ऐसे चल रहे हैं रात की, तो सारी सारी रात जागना पड़ता है। 4-5 बजे सोते हैं तो 9 बजे तक क्लास शुरू होती है, उनकी में ही उठते हैं। लेकिन ये कि अगर आप इस तरह पढ़ा रहे हैं, जो कि चीज़ें जो आप करते हैं, आप लेक्चर रिकॉर्ड कर देते हैं, इससे ये कि बाद में थोड़ी हेल्प होती है। चलिए, ये तो F17 के स्टूडेंट की वजह है। अब्दुल मोइज, जुनैद और मारिया, आप लोगों का तो FYP नहीं चल रहा मेरा ख्याल है इस वक्त, या उज़ैर। सर मिस तो नहीं की जी, कोई भी क्लास, लेकिन अभी वो क्विज था तो वो क्विज सबमिट करके मैं आ गया हूँ फौरन। आप अभी सर आज किसी और क्लास का क्विज लेट कर रहे थे जुनैद? सर वो एक मिनट सर जुनैद। मेरे सबमिशन का टाइम सर ने अभी तक रखा हुआ था, मतलब 12:45 तक था टाइम।
सर वो मेरा मसला ये था कि सर बेसिकली हमें 3 से 4 असाइनमेंट्स मिली हुई थी जो कि अभी तक फ्राइडे को जमा करवानी है। तो सर ये बेसिकली अभी एनिमेटर वाला काम ना जैसे आपने साथ साथ करवाया अभी नहीं किया। तो सर ये जो है ना आज से इंशाल्लाह सर मैं ये मैं एग्री करूंगा इसके साथ। हमारी असाइनमेंट्स का लोड जो है ना काफी बढ़ गया हुआ है। हमारे कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिनका टीचर्स ने मेंशन किया था कि मिड से पहले आपको एक असाइनमेंट मिलेगी, लेकिन मिड से पहले उन्होंने तीसरी तीसरी असाइनमेंट तक भी दे दी हुई है। और सबकी जो है ना सबमिशन होती फ्राइडे नाइट की है, सैटरडे नाइट की है। और हम आज का काम आज की क्लास करने के बाद शुरू करते हैं, लेकिन एक के उसके लिए टाइम ही नहीं है। ऊपर से असाइनमेंट भी है और एफआईवी भी है। काफी हेक्टिक हो गए पिछले 2 वीक्स इंक्लूडिंग ये वाला। आगे भी कुछ ज्यादा ही हेक्टिक हो जाएगा चलें ऊपर से अब। ठीक है, एटलीस्ट मुझे आप बस ये कर दें। आई अंडरस्टैंड कि आप लोडेड हैं, ऊपर से रमज़ान चल रहा है, सो ऑब्वियसली यू आर फीलिंग द स्ट्रेन, बट एटलीस्ट in the class for 60 minutes please try to focus on the class। इतनी फेवर दे दें तो क्लास भी बेहतर हो जाएगी, उसकी रिकॉर्डिंग भी बेहतर होगी, जो आपसे देखेंगे आपको ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्या ख्याल है? सर कोशिश एक और करें कि चीज मैं बतानी थी। जी जी सर ऑनेस्टली एक बात ये कि वो जो पिछली असाइनमेंट चली है ना, जो सोलर सिस्टम वाली थी 2A B C, सर हाँ वो हाँ बार बार एक ही चीज जो है ना, मेरे लिए बाकियों का केस नहीं पता, वो एक ही चीज कर करके ना वो इतना बोरिंग लगने लग गया था कि वो इंटरेस्ट ही खत्म हो गया था सब्जेक्ट का ना। दिल ही नहीं कर रहा था काम करने का कोई, थोड़ा इस वजह से भी थोड़ा डाउन डाउन फील हो रहा है इस वजह। हाँ हाँ। और अब जो काम देख रहे हैं हम, अब तो सर वो दोबारा वो स्टार्ट हुआ है ना एनिमेशन वाला, जो अब लग रहा है कि ये कोर्स का कंटेंट भी है, तो इस अब थोड़ा दोबारा से बूस्ट हो रहा है। तो उज़ैर मैं आपकी असाइनमेंट बहुत गौर से देखूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सर वो बहुत मैंने मज़ेदार तो रिक्वायरमेंट्स यार बहुत मज़ेदार रिक्वायरमेंट्स डाली थी शौक से 2C की के भी नहीं। अंदर। हाँ, तो वो मुझे अफसोस होगा कि अगर आपने भद्दे तरीके से काम किया होगा, क्योंकि मैंने शौक से सर असाइनमेंट दी वो थी। सर नहीं वो ठीक है, शुरू तक ठीक थी, लेकिन वो बार बार एक ही चीज ना सोलर सिस्टम पे ही के 3 दफा एक ही असाइनमेंट मिल रही है, सोलर सिस्टम पे ही काम करना है, वो कुछ नई चीज आ ही नहीं रही थी, इस वजह से वो बोरिंग होने लग गया था बहुत ज्यादा काम। सो मेरा मकसद आपको एंटरटेन करना नहीं है, कुछ हद तक है श्योर, बट ओनली नहीं टू द सर वो एक्सटेंट बात दैट नहीं, इट लेकिन हेल्प्स वो द। एक जो उज़ैर बात का। सुन लें, उज़ैर बात सुन लें। जी सर बोलो। जी बोलो। वो इंक्रीमेंट्स में मैं आहिस्ता आहिस्ता उसका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा रहा था। अगर आप 2C को और 2A को कंपेयर करें तो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आ गए। सो आई डोंट नो। जी सर ठीक है। वो बात ठीक है, मैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो जो एक सब्जेक्ट पढ़ने का शौक होता है ना कि इसमें हम ये चीजें करेंगे, न्यू न्यू चीजें, जैसे शुरू में देखा था एनिमेशंस करेंगे, कैरेक्टर्स बनाएंगे, मतलब वो चीज उस तरह की नहीं मिल रही थी, इस वजह से थोड़ा ना बोरिंग सब्जेक्ट लगने लग गया था कि थोड़ा खुश खुश सूखा सा सब्जेक्ट है। ये सर एक और चीज़ है कि हमारा जो सब्जेक्ट था वो हम एडवांस 3D मॉडलिंग था फॉर गेम्स, और हमारी 3D मॉडलिंग इसमें काफ़ी हद तक पीछे ही रह गई है एक तरह से। यस सर ये चीज भी है, मतलब अभी तक हम सिर्फ 3D CG वाला ही काम कर रहे हैं, एडवांस वाला अभी तक कोई काम किया नहीं है। यस सर, ये बात है। ये यूनिटी वाला जो अब देखा जाए एनिमेशन वाला तो आप कर रहे हैं ना, थोड़ा इस इसमें फील्ड में तो जाके शायद ये हमारा 3D मॉडलिंग का जो एडवांस वर्जन है शायद थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कि एक मॉडल को प्रॉपर ब्रेक करके उसको एनिमेशन उसके ऊपर लगानी है। वो मतलब अभी शुरू हुआ हमारा आफ्टर ऑलमोस्ट मंथ और 2 मंथ्स। इससे पहले हाँ, तो so हम वही why काम do करें। you think this happened? Because there are so many people, there's hardly anyone here जिसने यूनिटी सीखी हुई है, ऐसे ही ना? और अब आप क्लास छोड़ना भी शुरू हो गए, ये क्या बात है? यानी इट्स क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग कि आप खुद ही कहते हैं कि नहीं, हमें पहले यूनिटी का इंट्रोडक्शन दें, हमें यूनिटी का इंट्रोडक्शन दें, यूनिटी का इंट्रोडक्शन देते हैं तो आप कहते हैं ये तो बहुत बोरिंग हो गया है, अब हमने एडवांस 3D नहीं कर रहे, हम एडवांस 3D करेंगे तो फिर आप कहेंगे कि हम यूनिटी नहीं कर रहे। मतलब एक टाइम पे एक ही चीज़ हो सकती है, वो भी ऑनलाइन में। मैं तो बहुत खुशी से आपको थोड़ी सी एडवांस चीज़ें ठा करके फेंक सकता हूँ, चलो यार ये करो, चलो यार ये करो, और चाहते हैं हम उस मोड में भी जा सकते हैं। उसमें फिर पढ़ने की जिम्मेदारी, चीज़ें सीखने की जिम्मेदारी ज़्यादा आप पर आएगी, या मेरे पे और नहीं साहब पे बहुत कम रह जाएगी, विच इज़ परफेक्टली फाइन। आई मीन ऑब्वियसली मेरे लिए तो बेहतर है, वो ज़्यादा कंटेंट कवर होगा, मेरे लिए काम कम होगा। मगर वो मैंने पिछले एक्सपीरियंस से ये देखे, एंड पे आके फिर मेरे पे ही आ जाता है या टीचर पे ही आता है
कि क्लास जो है और टीचर के दरमियान बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है। सर ये भी हो सकता है कि हमने शायद इस तरह सोच लिया था कि जो हम ये करेंगे उस तरह का नहीं मिल रहा, तो उस वजह से थोड़ा हम डिसअपॉइंट हो गए। आपके माइंड में कुछ और होगा, हमारे माइंड में कुछ और होगा। तो इसका हल क्या होगा? रोते रहेंगे और गुस्सा करते रहेंगे या कोई हल भी निकालेंगे हमारे साथ मिलकर? नहीं सर, गुस्सा तो नहीं कर रहे आप। गुस्सा क्यों कर रहे हैं? गुस्सा ही कर रहे हैं ना। जब आप काम करना छोड़ देते हैं, ये सबसे एक्सट्रीम फॉर्म है गुस्से का। नहीं सर, काम किया लेकिन वो इतने इंटरेस्ट से नहीं किया जिस तरह पहले करते थे ना, वो चीज इंटरेस्ट थोड़ा सा खत्म हुआ है। काम तो किया फिर भी हमने सारा। Okay, let me repeat what this course is about. And I don't care what the title is, and I don't care what you understand. Let me be very clear. This course is about using what you have learned from 3D-CG and really, really using that, really using your understanding of 3D graphics to make good level, good quality graphics, advanced graphics for games, ठीक है, in 3D not 2D। इसका ये मकसद है, ठीक है। उनको कैसे आपने गेम के अंदर इंटीग्रेट करना है। अब अगर आपका ये हरगिज़ आपको इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली आपके पास फिर दो ऑप्शन हैं, या आप कोर्स ड्रॉप कर दें, या आप सोचें कि अच्छा यार इसका क्या फ़ायदा है, और मैं क्या मेरे जो इंटरेस्ट हैं या मेरे करियर गोल्स हैं उनके साथ इसकी कोई मुताबिकत बनती है या नहीं बनती, ठीक है। क्योंकि मैं कोर्स पढ़ा रहा हूँ तो मैंने तो यही पढ़ाना है, ठीक है। थोड़ा बहुत हम 10% ऊपर नीचे जा सकते हैं कि ज़्यादा 3D-CG ले आएँ या ज़्यादा यूनिटी ले आएँ, या मतलब गेम प्रोग्रामिंग ले आएँ, इतना तो हो सकता है, मगर हम कोर्स का ओवरऑल मकसद नहीं बदल सकते। ठीक है, ये बात कैसी आपको समझ आती है ये बात, यानी इसमें कुछ सेंस बनती है या नहीं बनती? यहाँ पे कितने लोग हैं जो कि एक्चुअली गेम प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हैं? सर मैं अब्दुल। Raise your hands who are, let's put it this way, raise your hands who people who are not interested in game development at all. Okay, so everyone has some level of interest in game development. Acha. So what I'll do is to try to better understand your needs. I'll create a questionnaire and I will really request you कि आप मुझे उसके अंदर honest feedback दें। मैं जो हमारा chat group है WhatsApp पे उस पर शेयर करूँगा, ठीक है, ताकि हो सकता है हमें कोर्स के थोड़ी सी डायरेक्शन को ऊपर नीचे करने की ज़रूरत है। सर मोस्टली जो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स बेसिकली आए ना इस कोर्स के अंदर, वो इस नीयत से आए थे कि शायद हम 3D-CG को जो है ना एडवांस तरीके से लेके चलेंगे। लेट्स सपोज कि मैं ये कहना कि रियलिस्टिक काम होगा, यानी कि कैरेक्टर्स भी हम बनाएंगे। मोस्टली इनके काम उनका ये था कि वो ये समझ लें कि 3D मॉडलिंग पे ही ज्यादा काम होगा। यूनिटी की खबर किसी किसी को थी सर, इसलिए जो है ना सारे जो है ना वो 16 तो चले गए। बच्चे हैं क्लास में, 16 तो बच्चे हैं तकरीबन, हर एक ने आके इंडिविजुअली नईम साहब से पूछा था इसमें क्या होगा। नईम साहब ने बताया था, मेरे सामने इतने सारे बच्चों को बताया था क्या होगा। मतलब सर मैं सही था तो मुझे तो यही लगा था कि सिर्फ इसमें एडवांस 3D मॉडलिंग ही होगी, और यानी कि गेम्स के अंदर जो मोस्टली यानी कि कैरेक्टर्स बनते हैं, या यूं कह लें कि लास्ट टाइम हमने जो गाड़ियां वगैरह बनाई थी उसके ऊपर एडवांस हम लेके चलेंगे, एडवांस एनिमेशन होगी। मैं ये समझ रहा था, लेकिन जब पहला लेक्चर लिया था तो तब वो पता लगा था कि इसमें कोर्स में यूनिटी भी है। लेकिन वो मेरे लिए फायदेमंद हो गया था कि मैंने गेम डेवलपमेंट की तरफ ही जाना था, तो मेरे लिए जो है ना ये कोर्स जो है ना अच्छा साबित हो गया। और जब मैंने ट्रेनिंग साहब से पूछा था, तो जो मैंने उनसे मैसेज रिसीव किया था वो यही था कि जो बेसिकली हमारे 3D मॉडलिंग हम करते हैं यूनिटी के अंदर, हम उसको सिर्फ एक्सपोर्ट करके जो उसकी टेक्सचरिंग होती है या फिर उसका एक ओवरऑल लुक जो होती है ना, जो कि रियलिस्टिक लुक होती है, जो कि 3D-CG हमें नहीं दे सकता जब तक कि हम वी यूज नहीं करते। हम इसलिए सिर्फ उन मॉडल्स को यूनिटी में लेके जाएंगे ताकि जब हम उनको गेम के अंदर यूज करें तो उनका एक रियलिस्टिक लुक आए। मैंने ये चीज़ परसीव की थी, मैंने ये चीज़ इमेजिन नहीं की थी कि हमें इसके अंदर प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। अच्छा है हमें इसके अंदर प्रोग्रामिंग करनी पड़ रही है, एक नई चीज़ सीखने को मिल रही है, लेकिन जो पहला पहला हमने सोचा था वो ये था कि उन मॉडल्स को सिर्फ और सिर्फ जो है ना मतलब रिगिंग के लिए
उनकी एक लुक बेटर करने के लिए हम यूनिटी यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है। सो ओके, हाँ, सो लुक एंड फील, आप टिपिकली कंप्यूटर साइंस में ये टर्म सुनेंगे जब भी किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बात, उसके उसके बिहेवियर के बारे में बात होती है, हम लुक एंड फील की बात करते हैं। दे गो हैंड इन हैंड। द वे समथिंग बिहेव्स changes how it looks, and that changes how it feels to us, right? So which is why, and how do we control how something looks, how do we control how something behaves? Basically हमारे पास तो प्रोग्रामिंग का ही टूल है, राइट? हम मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़र को कंट्रोल दे रहे होते हैं गेम के ऊपर। so that's why the programming part comes in. That's why we need to see के अच्छा ये जो blend tree for example, आज के टॉपिक देख लें, why is this an important topic? So that we can give a smoother experience to the user, and that is the difference. Smoother experience है, जितना ज़्यादा smooth होगा उतनी higher quality game समझी जाएगी। So और यहाँ तक पहुँचने के लिए अनफॉर्चुनेटली हमें कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सेटअप करने थे। इसी वजह से वो सोलर सिस्टम की जो असाइनमेंट थी वो इतनी लंबी चली थी, उसके अंदर इतने सारे छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप करने के लिए थे। ठीक है, अगर हम वो ना करते तो आप अपडेट फंक्शन, स्टार्ट फंक्शन, ये चीज़ें कैसे समझते? उसका ये मेन चीज़ इसका यही था कि आप ट्रांसफॉर्म, अपडेट, फिक्स्ड अपडेट, इन चीज़ों के साथ फेमिलियर हो जाएं, यूज़र से इनपुट लेने के कामों से फेमिलियर हो जाएं, और आप जब हम ये एक्चुअल 3D कैरेक्टर्स को गेम के अंदर कंट्रोल करने की बात करेंगे तो आप वो कर सकें। क्लास का टाइम ख़त्म हो रहा है। मैं आपके दूसरे टीचर की तरह नहीं करना चाह रहा कि इससे अगली क्लास ख़राब करूं। जो हमारा थोड़ा सा काम रह गया है वो मैं किसी एक छोटी सी वीडियो की फॉर्म में आपके साथ शेयर कर देता हूं, और साथ में एक असाइनमेंट दूंगा। उसकी डेडलाइन जो है वो फ्राइडे नहीं होगी बल्कि अगली क्लास से पहले होगी, मे बी ट्यूसडे की डेडलाइन होगी। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? चलिए, थैंक यू। नो सर, कुछ बुरा लगा तो सॉरी। नहीं बुरा नहीं लगा, बस वो मैं अच्छा हुआ, आज की डिस्कशन अच्छी थी मेरे लिए।